हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज सेट्स। ये हमारी सेट की डेफिनेशन है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो हमारा सेट है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स या और कोई भी चीज़। ठीक है, इस डेफिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है हमारा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है? कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इस तरह से है, हमने कोई भी एक सेट ले लिया है ए, उसको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया है 5 टॉप एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, अब जैसे क्लास में कोई भी दो स्टूडेंट्स है, रवि और मोहन, तो उनसे पूछा हमने कि आप 5 टॉप एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड बताइए। तो रवि ने बोला कि जैसे कि रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह है, अक्षय कुमार, इस तरह से उसने 5 नाम बता दिए। लेकिन फिर हमने दूसरे स्टूडेंट से पूछा, मोहन से, तो उसने बताया सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इस तरह से बता दिए। ठीक है, तो ये आंसर फिक्स नहीं आया। अकॉर्डिंग टू रवि आंसर इज डिफरेंट एंड अकॉर्डिंग टू मोहन आंसर इज डिफरेंट। सो द आंसर इज वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस वजह से ये जो ए है हमारा सेट नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना, क्योंकि पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी कर रहा था। ठीक है, अब हम सेट का एग्जाम्पल लेते हैं। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 कौन से होंगे हमारे? 1, 3, 5, 7, 9। तो अब ये जो क्वेश्चन है हम किसी भी स्टूडेंट से पूछे तो उसका फिक्स्ड आंसर आएगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया है। ठीक है, ये डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म। सेट होता है जो हमारा 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म विच इज ऑल्सो नॉन एज टेबुलर फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल से हम इन चीजों को समझेंगे। कोई भी हम सेट ले लेते हैं ए, वो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। ये हमने एक लैंग्वेज में लिख दिया है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म। इसी से हमने सेट बनाना है। ठीक है, और जब उस सेट के एलिमेंट्स हमें साफ दिखने लगे, हम उनको अलग अलग करके लिख दें, तो वो वाली फॉर्म हो जाती है हमारी टेबुलर फॉर्म, जो कि रोस्टर फॉर्म भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई है? टेबुलर फॉर्म। और ये कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो लैंग्वेज की फॉर्म में होगी और उससे ही हमने सेट बनाना है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये एग्जांपल लेते हैं। ए इस तरह से डिफाइंड है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। एक बात ध्यान रखना, जब हम सेट लिखते हैं तो उसकी हम जो नोटेशन, जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है, वो कैपिटल लेटर लेते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट के। ठीक है, तो ये हमारा सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया हमने। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में हमने एलिमेंट्स को लिख दिया। इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15 कौन कौन से होंगे हमारे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, एक सेट को लिखने का तरीका देख लीजिएगा आप। ये हमारी टेबुलर फॉर्म है, सिंबल हमने कैपिटल लेटर से लिखना है। देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखने हैं हमें सभी एलिमेंट्स, और उनको हमें कॉमाज से सेपरेट करना है। ओके, जो मेंबर्स होते हैं ना सेट के, उनको हम एलिमेंट्स भी बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोल देते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी, इससे हमने टेबुलर फॉर्म बना ली। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है ये b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है ना। इससे हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है, जिसमें हम एलिमेंट्स को लिखते हैं कॉमाज से सेपरेट करके। तो हमारे वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो हमने वोवल्स लिखे हैं वो हमने स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, कैपिटल यूज नहीं करने। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि हमने जो कैपिटल लेटर्स हैं वो सेट की नोटेशन के लिए ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, तो थोड़ा सिस्टमेटिक रहती हैं चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट।
जब हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स को सामने दिखा देते हैं कॉमा से सेपरेट करके, उसमें हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को। उसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे बी हमारा सेट है, इस तरह से डिफाइंड है, x such that x is a letter of word SCHOOL। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी, इससे हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो अब इसके लेटर्स कौन कौन से? SCHOL। ओ 2 बार रिपीट होता है स्कूल की स्पेलिंग में, लेकिन हम उसको एक ही बार लिखेंगे। यही तो पॉइंट है हमारा, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, इसलिए उसको एक ही टाइम लिखेंगे चाहे वो कितनी भी बार रिपीट हो रहा हो। अब जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि दीदी आपने तो बोला था कि यहाँ पे ना स्मॉल लेटर्स लिखेंगे हम, क्योंकि हम कैपिटल सेट की नोटेशन के लिए यूज कर चुके हैं। बात ठीक है आपकी, लेकिन हम यहाँ कैपिटल क्यों लिखा है हमने? क्योंकि जो गिवन स्पेलिंग है उसमें उन्होंने कैपिटल लेटर्स ही यूज किए हैं, उनको हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारा पहला एग्जाम्पल था उसमें हमें गिवन नहीं थे, कुछ बच्चे हो सकता है कैपिटल भी लिख देते, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू। लेकिन नहीं, अगर मेंशन नहीं है तो हमें अपने उससे लिखना है तो हम स्मॉल यूज करेंगे, ताकि जो नोटेशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बिलोंग्स टू। ये हम यूज करेंगे थ्रू आउट दिस चैप्टर। इसका सिंबल होता है ये बना हुआ है जो ऐसे, ठीक है। अब बिलोंग्स टू को हम कैसे समझेंगे? जैसे 1 है, 1 इसको ऐसे रीड करेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब हुआ? जो 1 एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है, वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं करता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे 6 है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है सेट में, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब कुछ मैथमेटिकल सेट्स हम पढ़ लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वी ऑल नो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड। इसमें हमारे पॉजिटिव ये नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, फिर 0 भी आ जाता है और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, विच इज डिफाइंड एज पी बाई क्यू सच दैट पी क्यू तो हमारे इंटीजर्स हैं और जो क्यू है वो 0 नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स हम कैसे समझेंगे? हम रियल लाइन से समझेंगे। ठीक है, ये रहा, ये हमारी रियल लाइन है। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5। 0 इंक्लूड कर लेंगे तो हम वो होल नंबर्स हो जाते हैं। होल नंबर्स के साथ हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। और अगर हम सभी नंबर्स रियल लाइन के ले लेते हैं, रैशनल इरेशनल सभी को इंक्लूड कर लेंगे तो वो रियल नंबर्स का सेट बन जाता है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ओके, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, और ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की नोटेशन z पॉजिटिव है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स q पॉजिटिव है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स r पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम 2 एग्जांपल्स समझ लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। राइट दिस सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इसका सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व किया, दिस देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिला? x की वैल्यू इज -2 and 1। हेंस सोल्यूशन सेट इज -2 and 1 विच इज इन रोस्टर फॉर्म, जिसको कि हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें हमें एलिमेंट्स सामने से दिख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राइट दिस सेट A 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी थी हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म में हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं या मैथमेटिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिससे कि हम टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को सामने दिखा देते हैं, कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है इसकी। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमारी लैंग्वेज का यूज होता है तो हम उसको कई तरीके से लिख सकते हैं, बट टेबुलर फॉर्म फिक्स्ड होती है, उसमें एलिमेंट्स दिख जाते हैं हमें। ठीक है, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिए हैं यहाँ। जैसे ए को मैंने 2 तरीके से लिखा है। फर्स्ट वन इज a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देंगे। x such that x is equals to n square where 1 is less than equals to n less than equals to 5
वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन. कैपिटल एन क्या है हमारा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना. अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर इन अ सेट इज नॉट इम्पोर्टेंट. सेट के अंदर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है. आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स यूज किया, जैसे इसमें भी 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है. ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैंने ऐसे ही अपने कन्वीनियंस के लिए वो लिख दिया था. ठीक है, इसमें हम शफल करके लिख सकते हैं एलिमेंट्स को आगे पीछे, जैसे a इज इक्वल्स टू 2 3 4 1 5. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर इन अ सेट इज नॉट इम्पोर्टेंट. थैंक यू.